Hello, dear students. Chapter 3rd again, atoms and molecules, and topic is how to write chemical formula. अब बच्चे आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं, सुने हैं, ठीक है, बट वो उन्हें हम कैसे लिखते हैं, वो कैसे बनते हैं, क्या तरीका है या क्या कंडीशंस हैं जिससे आप केमिकल फार्मूला करेक्टली बना सको. ठीक है. वैसे तो केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, कि कोई भी जो कंपाउंड है उसको सिंबलाइज कर देना प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी. ठीक है, वही होता है केमिकल फार्मूला. बट जो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो क्या हैं? फर्स्ट, आपको सिंबल पता होना चाहिए एलिमेंट का सिंबल, एंड सेकेंड वन इज वैलेंसी. तो सिंबल एंड वैलेंसी मीन्स जो भी फॉर्मूला है उसमें जो एलिमेंट्स यूज्ड हैं उनके सिंबल पता होने चाहिए एंड उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सोडियम क्लोराइड, अब उसका फॉर्मूला, अब नेम तो इसका सोडियम लिखोगे आप, सोडियम क्लोराइड, बट इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ये फॉर्मूला तो नहीं है, दिस इज अ नेम. तो सोडियम का सिंबल इज Na एंड क्लोराइड सिंबल इज, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl. यही फॉर्मूला है, बट यही क्यों है? कुछ और भी हो सकता था, मे बी वो Na2Cl होता या NaCl2 होता, कुछ भी. तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्टली फॉर्मूला यही होना चाहिए? तो उसके लिए ही हम बताते हैं वैलेंसी क्या है, सोडियम की वैलेंसी क्या है, या सोडियम का चार्ज क्या है, क्लोरीन का चार्ज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस करके तब फॉर्मूला लिखते हैं. एंड वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि एलिमेंट किस तरीके से दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन कर रहा है सो दैट वो स्टेबल हो जाए. ठीक है, अभी वैलेंसी पता है आपको, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. एंड वैलेंसी ऑफ मेटल रिटन लेफ्ट साइड एंड इट इज पॉजिटिव, whereas valency of non-metal written right side is negative. Like यही एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का, तो इसमें सोडियम इज मेटल जो लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, क्लोरीन इज नॉन मेटल ये राइट साइड लिखा जाएगा. ठीक है, और जो सोडियम है या जो Na है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके तब कन्वर्ट होता है आयन में, केटायन में, एंड जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कन्वर्ट होता है एनायन में. तो केटायन एनायन जब मिलते हैं, जब जुड़ते हैं, तब वो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड. मीन्स वो चार्ज ही डिसाइड कर देता है कि इसकी क्या कंबाइनिंग कैपेसिटी है. तो लाइक अगर हम एग्जांपल इसका ही लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम मेटल है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये बन गया Na पॉजिटिव. दिस इज केटायन, ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. ठीक है, और Cl है क्लोरीन, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. यहाँ देखो नेगेटिव साइन है इलेक्ट्रॉन का और यहाँ पे पॉजिटिव, इसने लूज किया है मेटल ने और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है और ये हो गया Cl नेगेटिव केटायन, और ये है एनायन. मतलब आयन है बट पॉजिटिव चार्ज है तो केटायन है, ये भी आयन है नेगेटिव चार्ज के साथ है तो एनायन है. और जब ये Na प्लस एंड Cl माइनस जब ये जुड़ेंगे देन दे विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड. अब ज़रूरी नहीं कि हम सोडियम ही लें, कोई भी एलिमेंट हम दूसरा भी ले सकते हैं मेटल. लाइक सोडियम की जगह अभी मैंने लिया है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, ये अगर हम Al की बात करते हैं, एल्यूमिनियम, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा Al. ठीक है, 3 पॉजिटिव मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन मेटल लूज करता है उतना ही चार्ज पॉजिटिव आता है. और नॉन मेटल के केस में है जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा. लाइक अगर हम इसमें दूसरा नॉन मेटल का एग्जांपल ऑक्सीजन लेते हैं, वेरी कॉमन, तो ऑक्सीजन क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा
और गेन करेगा तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। मीन्स जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं वही उस पर चार्ज आ जाता है, ठीक है, और वही उसकी वैलेंसी होती है। मीन्स इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यही तो है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी वो कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया कीटायन एनायन का कॉन्सेप्ट फॉर आयनिक कंपाउंड्स। नाउ यू नो अबाउट आयंस एंड वैलेंसी। तो यहाँ पे कुछ कीटायंस, एनायंस और पॉलीएटॉमिक आयंस का चार्ट है, ठीक है। लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, हाइड्रोजन, दीज आर कीटायंस। कीटायंस बिकॉज इन सभी पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। एनायंस जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लाइक क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, हाइड्राइड, एंड दीज आर पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉली मीन्स मैनी, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जुड़े होंगे तब वो बनाएंगे पॉलीएटॉमिक आयंस। लाइक ये है NH4 पॉजिटिव। ये पॉलीएटॉमिक क्यों है? बिकॉज इसमें एक तो नाइट्रोजन एटम है और 4 यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है और साथ में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉलीएटॉमिक आयन या अमोनियम आयन। ये है OH नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड आयन। दिस इज नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन। दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। दिस इज सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन। दिस इज CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन। दिस इज PO4 3 नेगेटिव, फॉस्फेट आयन। तो ये जितने भी चार्जेस हैं यही इनकी वैलेंसी है। और जब हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना होगा किसी भी कंपाउंड का तो उसके लिए चार्जेस विथ सिंबल आपको ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, दिस इज आयनिक कंपाउंड। ये अमोनियम सल्फेट है, ये भी आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज यहाँ पे सारे आयंस ही दे रखे हैं, ठीक है। अब और जो नीचे वाले एग्जांपल है वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल से बने हैं। मीन्स यू कैन से जो भी कंपाउंड है किसी भी टाइप का है तो जो केमिकल फार्मूला लिखने का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग पहले तो सिंबल्स लिखे जाएंगे, ठीक है। लाइक सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम का सिंबल इज Na, कार्बोनेट का सिंबल इज, ये कार्बोनेट है इधर, CO3, ठीक है। और सोडियम का चार्ज या जो वैलेंसी है Na पॉजिटिव, ये वो नीचे आ जाएगी इसके सिंबल के नीचे 1 सोडियम के नीचे। और जो कार्बोनेट का चार्ज है 2 नेगेटिव यानी कि 2। अब राइट साइड है तो नेगेटिव ही होगा, लेफ्ट साइड है तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो नीचे उनकी वैलेंसी या चार्ज, ये है वैलेंसी या चार्ज। और उसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब सोडियम के साथ जाएगा ये 2 जाएगा विद सोडियम और 1 जाएगा विद कार्बोनेट और ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा। मीन्स Na2CO3, फॉर्मूला क्या है? Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अभी अमोनियम सल्फेट, अमोनियम और सल्फेट दोनों ही क्या है? पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। तो अमोनियम का क्या है फॉर्मूला? NH4 पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी 1 पॉजिटिव है तो एक ही इसकी वैलेंसी या चार्ज है। और सल्फेट, सल्फेट है ये SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो साथ में लिखते हैं दोनों, अमोनियम की जगह NH4 और सल्फेट की जगह SO4, ठीक है। NH4 पे चार्ज है 1, मीन्स 1 आ गया चार्ज नीचे। सल्फेट पे चार्ज है 2 नेगेटिव 2, ये 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये, तो NH4 2 टाइम्स। अच्छा, जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं उसमें जितने भी नंबर ऑफ जो उसके चार्ज होगा उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, लाइक दिस NH4 ट्वाइस, क्योंकि अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो सिर्फ H ही 2 टाइम्स हो जाएगा।
तो जबकि ये पूरा ही पूरा 2 टाइम्स करना है, ठीक है। तो NH4 ट्वाइस और SO4 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो SO4 जस्ट, और यहाँ ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ब्रैकेट तब लगेगा जब यहाँ पे ट्वाइस थ्राइस हो, दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये मॉलिक्यूलर है, तो हाइड्रोजन H सल्फाइड, ये S के ऊपर 2 नेगेटिव, तो हाइड्रोजन के नीचे 1 और सल्फाइड नीचे 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, H2S, फॉर्मूला आ गया H2S, दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अभी वाटर, वेरी कॉमन, वाटर के बारे में सबको पता है, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। कैसे बनाया हमने, तो इसमें H और OH, ठीक। H कहाँ है, ये H पॉजिटिव, और OH कहाँ है, OH ये नेगेटिव, ठीक। तो 1 1, नाउ वाटर, वाटर का फॉर्मूला पता है सभी को, H2O होता है। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट यूज हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का चार्ज 1, ऑक्सीजन का चार्ज 2, ठीक है। ऑक्साइड है ये, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 विद ऑक्सीजन एंड 2 विद हाइड्रोजन, ठीक है। तो H2O1 या H2O वाटर हो गया। अब नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, टिपिकल सा लग रहा है। अच्छा, इसका जो कॉमन नेम है जो आप घर पे भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेकिंग सोडा। कैसे लिखेंगे फॉर्मूला इसका, तो सोडियम इज Na एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट जो अभी टेबल में बताया था HCO3। सोडियम का चार्ज 1 +1 होता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का चार्ज -1 होता है। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, मीन्स कोई ट्वाइस थ्राइस नहीं करना, जस्ट NaHCO3, दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये है बेकिंग सोडा। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से यूज हुए हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये सारे इसके एलिमेंट्स हो गए। कभी ऐसा होता है कि कंपाउंड्स गिवन होते हैं और आपको उसका नाम देना होता है, तो दिस इज CuSO4, Cu इज कॉपर एंड SO4 इज सल्फेट, तो नेम विल बी कॉपर सल्फेट, ठीक है। HCl, H इज हाइड्रोजन एंड Cl इज क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। चार्ज इसके बैलेंस्ड हैं, अगर आप टेबल में देखोगे तो Cu के अच्छा दो इसकी जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, कभी +1 कभी +2, तो इस केस में इसकी वैलेंसी +2 है और सल्फेट की -2 है। प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई ट्वाइस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब Cu2 और SO4 लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब एक ही जैसे होते हैं नंबर तो वो कैंसिल हो जाते हैं, ऐसा ही इसमें भी है। H पे 1, Cl पे 1, 1 1 कैंसिल आउट हो गया और ये हाइड्रोजन क्लोराइड आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप उसको इजीली कर सकते हो, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, नेम है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम का सिंबल इज Al, ठीक, और हाइड्रोक्साइड OH। Al पे चार्ज होता है 3 पॉजिटिव और OH पे चार्ज होता है 1 नेगेटिव, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 विद Al एंड 3 विद OH, तो Al फॉर्मूला क्या इसका आएगा, Al और OH का थ्राइस, AlOH
होल थ्राइस। ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे O और H दो हैं, पॉलीटॉमिक हो गया तो इसलिए थ्राइस कर दिया। क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो अगर ऐसे लिखते हो फॉर एग्जांपल AlOH3 तो ये रॉन्ग है, बिकॉज इस केस में सिर्फ H ही 3 टाइम्स हुआ है, जबकि OH पूरे का पूरा चार्ज 3 जाएगा। ठीक है, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।